आप अपना हाथ रखिए यहाँ पे। ठहरो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे, वो दाग तो मैं नहीं हटा सकती। जज साहब, ये रहे अवंतिका के नकली फिंगरप्रिंट। लाइए अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए। अब क्या सोच रही हो? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? डर लग रहा है कि फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो अवंतिका से सिमोनिका बनना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स दो। यहाँ पे हाथ रखिए। अब आपका दूसरा हाथ रखिए। थोड़ी देर में चेक करके बताता हूँ फिंगरप्रिंट्स 100% मैच हुए या नहीं। मिलॉर्ड, इस फिंगरप्रिंट वाले की ऑथेंटिसिटी क्या है? ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सपर्ट नहीं है। हो सकता है मिसेस मेहरा ने इसे हायर किया हो जो जानबूझकर फिंगरप्रिंट मैच कर दे। इसलिए इसकी रिपोर्ट पर एक गुनहगार को रिहा नहीं कर सकते। हो सकता है मिस्टर मेहरा बचे हुए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं। मिलॉर्ड, फिंगरप्रिंट्स 100% मैच है। देखा मिलॉर्ड, जैसा कहा वैसा हुआ। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करना चाहते। अगर इस अवंतिका की फिंगरप्रिंट सिमोनिका से मैच कर रही हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स किसकी थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में? मतलब किसी ने फिंगरप्रिंट्स की अदला बदली की है। लेकिन उसके बारे में आपको कोई सवाल नहीं पूछने। मेरे पास एक और सबूत है। जज साहब, ये सिमोनिका का कन्फेशन है, जिसमें ये खुद बोल रही है कि ये सिमोनिका है। इसको टीवी से कनेक्ट करो। सिमोनिका, अरे बड़ी शातिर निकली तो तेरा हर मुश्किल में साथ दिया मैंने। हर पासे का हिस्सा बना तेरे में। जब पुलिस ने मैंने पकड़ा तो ने मैंने साइड नहीं कर दिया। अरे अपने आप भाग के आया हूँ मैं। एक बार तूने छुड़ाने की कोशिश भी ना करी मैंने। मेरी बात पुलिस पीछा लगी है मेरे। तू यहाँ बाहर रहकर ऐश्वर्य आपकी जिंदगी जी रही है। अरे तन्ने तो मैं छोड़ूंगा ना। नहीं 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 नहीं, शांत हो जाओ और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। फिलहाल मुझे अवंतिका बने रहने दो। मैं सिर्फ उस अभिषेक प्रेम मेहरा को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार बस मेरा बदला पूरा हो जाए। उसके बाद जहाँ तुम होगे, जिस हाल में होगे, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगी। आई प्रॉमिस। जज साहब, इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन भी गई। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह से मिला, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि ये सिमोनिका है। इसका सारा नाटक खत्म करना था मुझे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं समझ सकती हूँ कि संग्राम को 2-3 घंटों के लिए छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बट आई एम श्योर वो मेरा साथ देगा, क्योंकि सिमोनिका ने उसे भी धोखा दिया है।
क्यों? देगा सच का साथ या फिर उस झूठी औरत का? अरे इंस्पेक्टर, मेरे सीने में भी दिल है, तभी तो दिल वाला बन के यहाँ तक आ गया। अब तो ये दिल सच का ही साथ देगा। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। सर ये झूठ बोल रही है, ये लड़की मैं नहीं हूँ। ये सिमोनिका है। सर ये कोर्ट को गुमराह कर रही है, ये झूठ बोल रही है। तो गुमराह नहीं हुई ना? तुम्हें पता है ना तुम सिमोनिका हो या अवंतिका? हाँ वैसे मैं अवंतिका हूँ। रिलैक्स, अभी पता चल जाएगा कि तुम सिमोनिका हो या अवंतिका। जज साहब, इसे सिमोनिका साबित करने के लिए ये मेरा आखिरी प्रूफ। इसको टीवी से कनेक्ट करो। जो पिछले 7 दिन से तुम प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें 7 सेकंड में बता देती हूँ। मैं सिमोनिका हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार डालूंगी। मैं सिमोनिका हूँ। सिमोनिका, पकड़ो उसे। ऑर्डर ऑर्डर, इसे अरेस्ट कर लो। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। I will kill you। I will kill you। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सुना तूने? छोड़ूंगी नहीं। जो सबूत मिसेस प्रज्ञा ने अदालत में पेश किए, उन्हें देखने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि सिमोनिका जिंदा है और उसी ने जानबूझकर अपने झूठे मर्डर के केस में मिस्टर अभिषेक मेहरा को फंसाया था। अदालत मिस्टर अभिषेक मेहरा पर लगाए हुए सारे आरोपों को खारिज करती है और उन्हें बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देती है। प्रज्ञा ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कहा था ना, मेरी प्रज्ञा मेरे अभी को जरूर छुड़ा के लेके आएगी। करके दिखा दिया उसने, करके दिखा दिया। अरे मिठाई कहाँ है? पहले से अच्छे से आशीर्वाद तो दे दो। मुंह तो मैं सबका घर जाके मीठा करवा दूंगा। मेरे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अरे दादी ये क्या बोल दिया आपने? साथ साथ रहेंगे तो लोग तो नजर लगाएंगे ही। हाँ, नहीं। जोड़ी इतनी अच्छी जो है। अरे इस कदर प्यार है तुमसे हमसफर।
बस बस दादी, वनवास काट के थोड़ी रहा हूँ। हमारे दिल से पूछ, एक एक दिन एक एक साल के बराबर बीता है हमारा। यह आरती मैं इसलिए कर रही हूँ कि बुरी बुलाएं घर से बाहर ही रहे, अंदर ही ना आए। रब दा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे पुत्र। अब आ जाए अंदर। मेरी दादी के हाथ के बेसन के लड्डू खाने हैं तो अंदर आ जा, नहीं तो यहीं ऐसे खड़ा रहे बाहर ही। दादी अरे बस, जेल से मैं निकल कर आया हूँ। हाँ? अच्छा, जेल से बाहर इसने निकाला है। हाँ, वो पुत्र तुम दोनों का रिश्ता ना ऊपर वाले ने लिख कर भेजा है। तुम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। पर हाँ, ऊपर से ही भगवान ने प्रज्ञा को तेरा बॉडीगार्ड बना के भेजा था, जो तुझे एक खरोच तक नहीं आने देगी, और तुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता पुत्र इसके होते। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। क्यों? अरे थैंक गॉड तेरे चेहरे पर हंसी आ गई, वरना कोर्ट के बाहर तो कैसी शक्ल बना रखी थी इसने। रो रो कर तूने मेरा टी शर्ट खराब कर दिया। हाँ? बहुत मिस किया यार तुझे। अरे फिर से शुरू हो गया। चलो 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 चलो, हो गया राम भारत मिलाप। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। जितना अच्छा मौका है ना, उतनी अच्छी मिठाई भी लेकर आई हूँ। को अरे मैं ये देखो, ये भुक्कड़ है सब लोग। घर वापसी मेरी हुई है, मेरे लिए ये एक कोई नहीं। वैसे दादी कहती है कि सूरज से दिन चढ़ता है। मेरा मानना है कि हर दिन तुमसे ही चढ़ता है। लो, अरे खा लो, प्यार से खिलाओ। चलो मुंह में। नहीं, ओए खा ले पुत्र, मेरा बेटा कितने प्यार से खिला रहा है। क्या हुरट है दादी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मार भी रही है दादी ये तो। राज अगर मुझे इस तरह रोज मारे ना, दिन भर मारता रहना, तो मैं दिन भर मार खाती रहूं। आजा आजा। बैठो आलो। हाँ जी, माता रानी की ना हम पे फुल कृपा है, जो हमें प्रज्ञा जैसी बहू मिली। अभी को छुड़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, हमें बताते भी नहीं थी, बस घर से निकल जाती थी। अकेली कहाँ दादी? पूरब ने कितना साथ दिया मेरा। अगर मैं आपका साथ नहीं देता ना, तो ये रॉकस्टार मेरी बैंड बजा देता। एक सेकेंड, तुम्हें कब पता चला कि सिमोनिका जो है वो अवंतिका नहीं? मतलब तुम्ही ने तो मुझे बताया था ना कि वो अवंतिका है। नहीं, अरे दिशा ये, ओ हाँ, ये बात तो दिशा तुमने मुझे बताई थी। पर दी, बैंगलोर से डिटेल्स आने के बाद पूरब जी ने तो आपको बताया था कि वो अवंतिका ही है। फिर आपको कब पता चला कि वो सिमोनिका है? पूरब ने जब मुझे कॉल किया, तभी मुझे वेट कॉल पे अवंतिका का कॉल आ रहा था। जब मुझसे उसने उस डील की बात की, तो मैं समझ गई कि वो सिमोनिका ही है। मुझे अभिषेक मेहरा की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स चाहिए, क्योंकि कोई इंसान कितना भी लालची पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन मैं उसे बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो वो कोर्ट तक आने के लिए तैयार ही नहीं होती। हो सकता है कोई और नया प्लान बना ले। इसलिए ये बात कि वो सिमोनिका ही है, सिर्फ मुझे और पूरब को ही पता थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे क्या कहूँ? मैं तुझे इस घर की लक्ष्मी कहूँ या अभी की सावित्री? इसे दोनों कह दो। लक्ष्मी इसने जाने नहीं दी और अभी को इसने बचा लिया। ओ मेरी बच्ची। दादी ये गलत बात है ना, आप मुझे भूल गए, मुझे भी जब भी चाहिए। आजा। दिशा, 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 दिशा। पूरब तुम इसे रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ। क्या हुआ पुत्र? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है पूरब। मैं लेकिन तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे।
अब से तुम्हें सब कुछ बदलना होगा। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा शेड्यूल, सब कुछ दिशा के हिसाब से होना चाहिए। पर हुआ क्या है? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा इसे पूछने दीजिए। प्लीज बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गए हो, तुम्हें खुद को बदलना होगा। ऐसे नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा, दिशा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अरे तुम उसे क्यों बोल रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा? दिशा माँ बनने वाली है। तो हमें पता लगाना होगा कि ये हुआ कैसे। आप समझ नहीं रहे ना, आप ताऊ बनने वाले हैं। अरे वो इसलिए ना क्योंकि पूरब जो करता है मेरे लिए करता है, वरना इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है। लेकिन मैं चलिया जैसे हमारे घर में बंटी और बबली दो बच्चे हैं ना, ऐसे ही हमारे घर में एक और छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है, छोटा, और जिसके पूरे पापा बनेंगे और तुम बनोगे ताऊ। ओ जी, फिर तो होनी है बल्ले बल्ले। अब तो पूरब दिशा ऊपर और बाकी सब थल्ले थल्ले। पर गलत है ना ये? हाँ? और नहीं तो क्या, छोटा है मुझसे, मेरे बाद में शादी हुई है इसकी, खुशियां पहले कैसे मना लेगा ये? एक बार फिर से परदादी बनाने का थैंक यू वेरी मच दिशा। और तू और शर्म कर, तुझसे छोटा है ये। हाँ तो अब क्या चाहती है आप? मेरे छोटे पोते ने मुझे परदादी बनाया है। दादी, इतनी बड़ी खुशी दी है ना पूरब ने, इस बात पे हमें पार्टी तो मनानी चाहिए ना। हाँ हाँ। अरे लेकिन दी, हाँ दी, पार्टी की क्या जरूरत है? I mean, वैसे भी दी कहते हैं ना 3 महीने तक इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, उसका इंतजाम है मेरे पास, बोल देंगे सबसे कि मेरे छूटने की पार्टी है। हाँ भाई, पार्टी तो बनती है। देखो अभी अकेले थोड़ी आया, अभी अपने साथ में होने वाले भतीजे या फिर भतीजी उनको साथ में लेके आया है, पार्टी तो होगी। मुझे बता देना पार्टी में पहनना क्या है, क्योंकि मैं तो साड़ी में भी बहुत अच्छी लगती हूँ और सूट में भी। नहीं, तुम वो किचन वाले कपड़े में ज्यादा अच्छी लगती हो, तो वही पहन के वहीं पर रहना। पर फिर भी दी, तुम अपनी दी की बात नहीं मानोगी? सी आलिया, तुम जो फील कर रही हो मैं ऑलरेडी फील कर चुकी हूँ। पूरब को दिशा के साथ खुश देखकर तुम्हारा ये रोना ऑब्वियस, रिश्तों का छूटना, आई कैन अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तनु। और तुम तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। पूरब किसी और से प्यार करता है और आज वो उसके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। ना प्यार किया पूरब को, लेकिन पूरब पहले बुलबुल से प्यार करता है, फिर दिशा को प्यार करने लगा, और आज वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तुम समझ रही हो कि एक बार अगर वो बच्चा उनकी लाइफ में आ गया तो उनका प्यार और बढ़। नहीं समझ सकता कोई नहीं समझ सकता कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी करके पूरब को अपना बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं भूल गई तनु कि जो दिल होता है ना, ये सबसे बड़ा मैग्नेट होता है जो रिश्तों को अपनी तरफ खींचता है, रिश्ते बनाता है। और मैंने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। प्यार करना आता ही नहीं मुझे तनु। जहाँ दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाया, पैसों के पीछे भागती रही, लेकिन पूरब नाम का खजाना खो दिया मैंने। जोर जोर से चीख के रोने का मन कर रहा है, लेकिन रोना भी नहीं आ रहा है। ऐसी हालत हो गई है मेरी। आलिया, मत करो यार तनु, मत कर। कोई झूठी तसल्ली मत देना, कुछ मत कहना। मैंने तुम्हें देखा है वो लाइफ जीते हुए, and trust me as a friend it hurts।
और जो लाइफ तुमने जी है मैं नहीं चाहती वो जीना यार तनु, मैं नहीं चाहती। ठीक है तो फिर अगर हमारे रोने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो रो के क्या फायदा। झूठी ही सही लेकिन फेस पे स्माइल तो रखनी पड़ेगी ना। चलो अब स्माइल करो, शाम को पार्टी है, मूड चेंज करो अपना। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। छोड़ो। अब तू यहीं पे बैठ, थोड़े टाइम के बाद तुझे दूसरे सेल में डाल दिया जाएगा। और तेरी ये चिल्लम चिल्ली ना बंद कर, समझी? तू कौड़ी की तेरी औकात नहीं, तू कांस्टेबल कानून में। यहाँ पर तो क्रिमिनल्स ही आते हैं, मंदिर तो है नहीं कि यहाँ पे भाग जाएंगे। तू चुपचाप यहाँ पर बैठ और आवाज नीचे कर अपनी। प्रज्ञा मेरा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अभिषेक मेरा, जान से मार दूंगी दोनों को, मार दूंगी।